Hello everyone, this is Charu from Shri Radha Academy. So welcome back again and कल हम लोगों ने उसको लिटरली पढ़ लिया ह्यूमन ब्रेन को. आज हम लोग शुरू कर रहे हैं इसका सर्जिकल सेक्शन, यानी कि इसको अंदर से हम लोग एनालाइज करेंगे कि ब्रेन में हमारे अंदर से क्या क्या चीज़ें होती हैं. ठीक है, इसके भी फंक्शंस पढ़ लेंगे एंड देन ह्यूमन ब्रेन फिनिश और आपके नंबर पक्के. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अंदर से. तो अंदर में हमारा 3 पार्ट पाया जाता है. फर्स्ट इज फोर ब्रेन, सेकेंड वन इज मिड ब्रेन एंड थर्ड वन इज हाइंड ब्रेन. ओके, तो मैं आपको बताना शुरू करती हूँ. सी दिस होल येलो पोर्शन, ये इसका सर्जिकल सेक्शन है. दिस होल येलो सेक्शन इज योर फोर ब्रेन. ओके, दिस लिटिल वन मिडिल सेक्शन, दिस इज मिड ब्रेन. और ये जो ये ग्रीन वाला पोर्शन आ रहा है यहाँ पर ना, वाइट वाला, यहाँ पे एक ऐसी वाइट सा भी क्यूब टाइप कुछ होता है. सो जितना भी आपका ग्रीन वाला पोर्शन आ रहा है, दिस इज योर हाइंड ब्रेन. अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसके अंदर के भी पार्ट्स कौन से होते हैं. ये मैंने आपको दो जो दिखाए हैं, मैंने इधर मैंने अलग कुछ किया हुआ है, इसके अंदर मैंने अलग कुछ पेंट किया हुआ है, जिससे कि आपको एक एक उसका पार्ट पता चल जाए. ये चीज़ मैंने पूरी येलो इसलिए कर दी, आपको पता चले कि ये पूरा येलो होता है, बट उसके अंदर भी पार्ट्स हैं. ये पूरा येलो तो है, बट उसका जो इतना पोर्शन है वो आपका क्या कहलाएगा, सेरिब्रम कहलाएगा. ये पूरा फोर ब्रेन का ही पार्ट है, इसका जो इतना पोर्शन कहलाएगा ये क्या कहलाएगा, आपका सेरिब्रम. सी सेरिब्रम. और उसके नीचे जो मैंने ऑरेंज पार्ट को कलर किया हुआ है, ये आपके यहाँ पर क्या कई चीज़ें पाई जाएंगी, जैसे कि आपके कॉर्पस कोलोजम पाया जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाएगा, पीनियल ग्लैंड पाया जाएगा, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये सारी चीज़ें पाई जाएंगी. तो वन बाय वन हम लोग पढ़ते हैं. मैंने आपको बोला था अगर आप इसको टॉप व्यू से देखेंगे, टॉप व्यू से आपने इसको देखा, तो आपने देखा कि जब आपने इसको काटा था, इसको कट किया था बीच में से, तो एक कनेक्टिविटी पाई गई थी एंड दैट वाज कॉर्पस कोलोजम. राइट, कॉर्पस कोलोजम था जिसने क्या क्या हुआ था, लेफ्ट हेमिस्फेयर एंड राइट हेमिस्फेयर को क्या क्या हुआ था, उसने डिवाइड किया हुआ था आपके ब्रेन को. तो वही कनेक्टिविटी जब आपने काट के देखी, यानी कि ये तो नहीं है ना कि वो बाहर थी, कनेक्टिविटी अंदर ही थी ना. तो जब आपने उसको सर्जिकल सेक्शन से देखने की कोशिश करी, तो यानी कि वो कनेक्टिविटी अंदर दिखेगी ना. तो ये रही वो कनेक्टिविटी, दैट इज कॉर्पस कोलोजम. ये रहा. सी, ये आपका जो इतना पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये जो ये ऊपर का इतना पोर्शन है, दैट इज योर कॉर्पस कोलोजम. ठीक है, ये आपका क्या है, कनेक्टिविटी शो कराता है. तो सबसे पहले सेरिब्रम, उसके नीचे आपका क्या पाया गया, कॉर्पस कोलोजम. आफ्टर दैट कॉर्पस कोलोजम के नीचे आपका पाया जाएगा थैलेमस, और उसके बाद पाया जाएगा हाइपोथैलेमस. मैंने आपको बताया था इसके अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं. ग्लैंड्स आप मैंने वो भी नाम भी बताए हैं, पिट्यूटरी, पीनियल, बट जो मेन है आपको दो चीज़ें कोई फंक्शन पढ़ने हैं, वो है आपका थैलेमस और हाइपोथैलेमस. ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ थैलेमस. ये भी देख लो एक बार फिर से, कॉर्पस कोलोजम के नीचे आपका क्या है, ये थैलेमस यहाँ पे, और इसी के ही नीचे आपका क्या है, हाइपोथैलेमस. ठीक है, अब मैं इसका फंक्शन बता देती हूँ. थैलेमस क्या करता है, आपकी कनेक्टिविटी फॉर्म करता है ब्रेन की बाहर की चीज़ों से. ठीक है, इंफॉर्मेशन रिले करता है. इसको भी हम डिटेल में पढ़ लेते हैं एक बार. पहले फंक्शन पे आ जाते हैं. तो थैलेमस का काम क्या है, स्लीप, आपको नींद को कंट्रोल करता है, ज़्यादा नींद ना आए, है ना. तो अगर हमें नींद आती है, हम कहते हैं ना कि कोई भाई प्रॉब्लम हो रही है अंदर, इसीलिए बहुत नींद आती है, समझ नहीं आ रहा शरीर में दिक्कत क्या हो रही है, दिमाग में क्या परेशानी हो रही है. तो एक थैलेमस आपका जो है, यही ग्लैंड है जो आपका क्या करता है, नींद को कंट्रोल करता है, स्लीप को कंट्रोल करता है, अलर्टनेस को क्रिएट करता है. आप अलर्ट रहते हैं चीज़ों के लिए. ठीक है, और कुछ एक वर्ड आता है आपका इंफॉर्मेशन रिले. इंफॉर्मेशन रिले का मतलब है, देखो बड़ी ध्यान से समझना, आपका जो सेरिब्रम है, ये रहा सेरिब्रम. सेरिब्रम का आउटर जो पार्ट होता है, बाहर का पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स. क्या बोलते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स. सेरिब्रल कॉर्टेक्स का काम क्या है कि वो थैलेमस का काम क्या है कि वो इस आउटर पार्ट ऑफ द सेरिब्रम, यानी कि कॉर्टेक्स को जोड़ता है अंदर के पार्ट्स के, ब्रेन के अंदर के पार्ट से जोड़ता है. ठीक है, एक कनेक्टिविटी फॉर्म करता है. कौन, थैलेमस. तो इससे क्या हुआ, यानी कि जो बाहर से इंफॉर्मेशन थी सेरिब्रम के पास, जो सेरिब्रम के बाहर के पार्ट के पास जो इंफॉर्मेशन थी, एंड दैट इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स,
तो वो इंफॉर्मेशन को कहाँ तक पहुँचाता है, अंदर तक पहुँचाता है, दिमाग के अंदर के पार्ट्स तक पहुँचाता है कौन, थैलेमस। सिंपल, फिर से बोल देती हूँ, अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है कोई नहीं, आराम से समझते हैं। थैलेमस का काम है आपका कि वो एक इंफॉर्मेशन रिले का काम करता है, यानी कि इंफॉर्मेशन को इधर से उधर पहुंचा रहा है। अब इंफॉर्मेशन कर रहा है यानी कि उसको क्या चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए। कनेक्टिविटी और इंफॉर्मेशन आएगी कहाँ से, बाहर से, और बाहर का जो सेरिब्रम का पार्ट है बाहर का, उसको हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो थैलेमस क्या करता है, उस बाहर के पार्ट को यानी कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स को कहाँ से जोड़ता है, अंदर, दिमाग के अंदर वाले पार्ट से जोड़ता है, ठीक है। जिससे क्या हुआ, जो भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स को इंफॉर्मेशन मिली हुई थी, जो भी बाहर के न्यूरॉन्स पास ऑन करवा रहे थे हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन को, तो वो रिसीव कहाँ तक हुई, सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक। क्यों, क्योंकि वो बाहर का पार्ट है, कहाँ का, सेरिब्रम का। तो वही इंफॉर्मेशन फिर वो अंदर तक कैसे जाएगी, जब तक कनेक्शन ही नहीं होगा। तो यही थैलेमस ही तो है। थैलेमस क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन को अंदर तक पहुंचाने के लिए एक कनेक्टिविटी फॉर्म कर रहा है, वो भी कहाँ, किससे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से अंदर के पार्ट्स, ब्रेन, अंदर के जो भी पार्ट्स हैं ब्रेन के, उन तक, ठीक है। तो ये किसका काम हो गया, थैलेमस का। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि हाइपोथैलेमस कहाँ पर सिचुएटेड होता है, आपके थैलेमस के बिल्कुल नीचे। लेट मी शो यू, सी दिस इज थैलेमस, ये रहा, और उसी के थोड़ा सा नीचे आपका क्या है, हाइपोथैलेमस, हियर इट इज, ठीक है। और उसी के थोड़ा सा और नीचे आप जाओगे, यहाँ पे आपको ये जो छोटा सा डॉट दिख रहा है, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब यहाँ पे इसका काम आएगा, इसलिए मैंने आपको दिखाया। देखो, तो हाइपोथैलेमस का काम सबसे पहले तो क्या है, वो आपका बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर जो आपका रेगुलेट होता है वो हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। फिर उसके बाद हाइपोथैलेमस का काम है, इट कंट्रोल्स योर हंगर एंड थर्स्ट, ठीक है। वरना आपको भूख लगती रहेगी, आप खाते रहोगे, या फिर आप एक होता है ना, एक लिमिट आती है कि बस अब पेट भर गया। सो वो लिमिट जो है वो कौन आपके ब्रेन में क्रिएट कर रहे हैं, दैट हाइपोथैलेमस, ठीक है। फिर जो मेन काम करता है हाइपोथैलेमस, वो भी क्या है, कनेक्टिविटी करता है, किसके बीच में, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में, ठीक है। नर्वस सिस्टम यू ऑल नो, बट व्हाट इज दिस एंडोक्राइन सिस्टम। देखो, एंडोक्राइन सिस्टम को आप क्या बोल सकते हो, हार्मोनिक सिस्टम भी बोल सकते हो। अब ये हार्मोनिक सिस्टम क्या है, नाम से ही समझो, हार्मोन्स। तो जितने भी ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, वो सारे के सारे एक सिस्टम बनाते हैं, एंड दैट सिस्टम इज नोन एज एंडोक्राइन सिस्टम। आ गई बात समझ में अच्छे से, कि जितने भी आपके ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन्स को सिक्रीट कर रहे हैं, वो सारे मिलके एक नेटवर्क बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, एंड दैट इज नोन एज एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में एक कनेक्टिविटी बनाता है, यानी कि हार्मोनल हेल्प कर रहा है। हार्मोनल जो आपका हार्मोन सिक्रीट होगा उसको कहीं पे ले जाने में हेल्प करेगा, मे बी, है ना। तभी तो हम लोग ये बात कर रहे हैं, कनेक्टिविटी कर रहे हैं, यानी कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में हार्मोन जो चेंज हो रहे हैं, जो जहाँ पे उसको पहुँचाना है, तो उसका काम कौन कर रहा है, आपका हाइपोथैलेमस कर रहा है। देखो कैसे करते हैं। एक कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, आपको पता ही है, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, या और भी आपकी जब आप आगे बड़े होते जाते हो तो आपके हार्मोन्स जो हैं वो सिक्रीट होते हैं, है ना, नए नए हार्मोन्स बनते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में थोड़ा सा चेंज आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही हाइपोथैलेमस क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन को सिक्रीट करवाता है, वो भी किसी स्पेशल सिचुएशन में, ठीक है, जब हमारी बॉडी को उसकी नीड है। तो उस सर्टेन सिचुएशन में पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, हाइपोथैलेमस करवाता है ये। तो हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या बोलता है भाई, क्या करवाता है, एक हार्मोन सिक्रीट करवाता है, और जैसे ही वो हार्मोन सिक्रीट हुआ, वो अपने नेक्स्ट टारगेट पे पहुंच जाता है, क्योंकि हार्मोन सिक्रीट होने के बाद जाएगा ना उस जगह पे जहाँ पे नीड थी, जिस जगह के लिए उसको सिक्रीट किया जा रहा था, वो वहाँ पर गया, यानी कि दूसरे हार्मोनिक ग्लैंड में गया, है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड ने बनाया और उसको कहीं और दूसरे टारगेट पे भेज दिया, यानी कि दूसरे हार्मोनिक ग्लैंड में भेज दिया। अब वहाँ पर भी ऑलरेडी
एक हार्मोन सिक्रीट हुआ था, यहाँ से पिट्यूटरी ने भी एक हार्मोन भेज दिया, दोनों ने क्या कर दिया, एसोसिएशन कर लिया, यानी कि मिल गए। ठीक है, दोनों वो जो दो हार्मोन मिलकर एसोसिएट हुए हैं, उसी हार्मोन को जो ये हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है, अपने वहाँ से रिलीज़ करवा देता है जो एसोसिएटेड हार्मोन था। तो यहीं से ही ये कनेक्टिविटी बन जाती है कि भाई एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम में इसी वजह से ही आपका एक कनेक्टिविटी बन जाती है। क्यों? क्योंकि जहाँ वहाँ पे एंडोक्राइन ने पिट्यूटरी, जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड था, वहाँ पे उन्होंने एक हार्मोन सेक्रीट किया, एसोसिएशन हुआ, और वो एसोसिएटेड हार्मोन जो है किसने रिलीज़ करवाया, हाइपोथैलेमस ने करवाया, जो कि फिर आपका यूज़ करेगी बॉडी। ठीक है, सो यहाँ पे ये कनेक्टिविटी होती है हाइपोथैलेमस की। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं मिड ब्रेन की। ये आपका फोर ब्रेन खत्म यहाँ पे। ठीक है, आप समझो मिड ब्रेन, जो मेरा तो फेवरेट पार्ट है, तो ये है आपका छोटू सा मिड ब्रेन। सी दिस ब्लू पोर्शन, हियर इट इज दिस ब्लू पोर्शन। इस मिड ब्रेन का क्या काम है? ठीक है, ये चाहे छोटा सा दिख रहा है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ छोटू सा नहीं है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, जिसके बिना हम सब इनकम्प्लीट हैं। ये मिड ब्रेन क्या करता है, एक डोपामीन नाम का हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक है, वो भी कब करता है, जैसे ही सपोज करिए कि हमारे बोर्ड्स के बच्चे हैं, ठीक है, अभी प्री बोर्ड्स हुए हैं उनके, कोई बहुत अच्छा करके चला गया, काफ़ी अच्छे नंबर ले आया, स्कोर कर लिया अच्छा। कुछ मेरे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो नहीं कर पाए। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर मैं उनको ये चीज़ बोलूँ कि अरे तुम तो रहने दो, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे, तो उससे क्या होगा, वो मोटिवेट होंगे? नहीं, वो डीमोटिवेट होंगे, है ना। फिर तो वो बिल्कुल ही उम्मीद हार लेंगे कि भाई मेरे से नहीं हो सकती वो चीज़। वहीं अगर उनके नंबर कम आए हैं, उन्होंने कम स्कोर किया है, बट स्टिल अगर मैं फिर भी उनको बोल रही हूँ कि कोई बात नहीं बेटा, आपने कर लिया ना अपना, आपने शायद से अभी तक बेस्ट नहीं दिया था बट अब दो बेस्ट, तो उनमें एक जागरूकता थोड़ी सी होगी कि नहीं मुझे करना है ना। वो ये मेरे वर्ड सुन के कि कोई बात नहीं, अभी नहीं हुआ अगली बार हो जाएगा। मार्क्स कोई बड़ी बात नहीं है, मानती हूँ कि इम्पॉर्टेंट है, बट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि बच्चे के फेस का स्माइल ही गायब हो जाए, है ना। तो मैं जैसे ही अपने थोड़े से एनकरेजिंग वर्ड्स बोलूँगी तो वो बच्चा क्या हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा। वो मोटिवेट कैसे हुआ, दिस मिड ब्रेन। ठीक है, ये जो ये छोटू सा पार्ट था ना मिड ब्रेन, ये इसकी वजह से बच्चा क्या हो गया, मोटिवेट हो गया। तो जब भी आप कोई भी मोटिवेटेड वर्ड सुनते हो, यानी कि ऐसे वर्ड सुनते हो जो आपको क्या करे, एनकरेज कर दे, तो उस सिचुएशन में मिड ब्रेन आपका क्या करता है, एक डोपामीन नाम का हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक है, और उसी की वजह से ही आप हमेशा मोटिवेटेड रहते हो और उसी चीज़ को करते हुए हैबिचुअल हो जाते हो, क्योंकि फिर आप मोटिवेटेड हो गए कि भाई मेरे को करना है, मुझे अब मैम ने ये बोला है तो यानी कि मैं कर सकता हूँ। और वहीं तभी हम लोग पेरेंट्स को बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपके बच्चा कम नंबर लाया है, आपके बच्चे से गलती भी हुई है, कोई बात नहीं, आप उसको बिल्कुल प्यार से हैंडल करो। आप उसको ये मत बोलो कि भाई तू कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपके वर्ड्स उसका दिमाग में जा रहे हैं। ये सारा ना दिमाग का खेल है। आप लोग ऐसा सोचते हो कि हम नहीं, बच्चा अपने आप सीख जाएगा। बच्चा अपने आप कभी नहीं सीखता, बच्चा एनवायरनमेंट से सीखता है। जितना आप उसके आगे जैसा बोलोगे वैसा ही सीखता है। हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ छोटे बच्चों के साथ ऐसा होता है, बड़े बच्चों के आगे भी, इवन मैं भी, एक मैच्योर अडल्ट के आगे भी, और आप इवन किसी बुजुर्ग के आगे भी जैसा बोलोगे उसका माइंड वैसे ही ग्रैब करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा ये ब्रेन है ही यही कर रहा है ना। जितना भी आपका न्यूरॉन्स जो हैं वो सुन रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, वही वो सीधा सब कुछ क्या कर रहा है, दिमाग तक पहुंच रहा है। आप अगर नेगेटिव बोल रहे हो, दैट मीन्स वो बच्चा नेगेटिव ही ग्रैब करेगा उसके मन में। ये डिप्रेशन कैसे होता है, नेगेटिव बातों से ही तो होता है, नेगेटिव माहौल से ही तो होता है। आप जितना पॉजिटिव रहोगे, जितना अच्छी मोटिवेटेड बातें करोगे बच्चों के आगे, उतना उनके दिमाग में होता है कि चलो कोई बात नहीं, मैंने इतनी बड़ी गलती भी कर दी, फिर भी मेरे पेरेंट्स ने, मेरे टीचर्स ने मेरे ऊपर से होप नहीं छोड़ी है, तो वो ये चीज़ सोचकर मोटिवेट हो जाते हैं। तो वो मोटिवेशन हमें कौन दे रहा है, हमारे को वो मोटिवेशन वो वर्ड्स दे रहे हैं। और जैसे ही मेरा मिड ब्रेन, यानी कि मेरे दिमाग का जो मिड ब्रेन है, वो ये वर्ड सुनता है, ऐसे एनकरेजिंग वर्ड, उसी सिचुएशन में वो एक डोपामीन नाम का ग्लैंड प्रोड्यूस करता है,
और उसी की वजह से ही क्या होता है, मैं मोटिवेट हो जाती हूँ और मैं और अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, वो बच्चा और अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आगे से हमेशा अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलिए अपने अपने लोगों को और उनको इनकरेज करिए, क्योंकि आपके वर्ड्स उनके दिमाग पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा डालेंगे। ठीक है, और बच्चा हमेशा याद रखिए कि बच्चा बाहर वालों से कभी भी सैग नहीं होता, बच्चा हमेशा अपनों से सैग होता है, क्योंकि उसको अपनों से ये उम्मीद नहीं होती। बाहर वाले तो बोलते ही हैं, लेकिन जो अपने हैं ना वो हमेशा अपनापन दिखाते हुए ही अच्छे लगते हैं, मोटिवेट करते हुए ही अच्छे लगते हैं। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसके भी 3 सेक्शन है, जो कि आपका क्या कहलाता है, पॉन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। सेरिब्रम नहीं, सेरिबेलम। ठीक है, वो 4 ब्रेन में था सेरिब्रम। यहाँ पर ये जो हाइंड ब्रेन है आपका, उसके अंदर कौन सा है आपका, सेरिबेलम। ठीक है, हाइंड ब्रेन में। तो शुरुआत करते हैं, मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। ये देखो, ये रहा मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन के नीचे आपका ये पूरा जितना भी ग्रीन पोर्शन है, दिस इज़ योर हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के अंदर ये देखो, जो ये ऐसे पाइप से ये नीचे होता हुआ जा रहा है, दिस इज़ योर मेडुला। जो इस साइड का है यहाँ पर, ये वाला पोर्शन जो लेफ्ट साइड में है, दिस इज़ योर सेरिबेलम। और जो इधर है फिर जो बचा हुआ यहाँ से ये पोर्शन बच रहा है राउंड सा, दिस इज़ योर पॉन्स। ओके, चलिए, तो मैं आपको एक एक करके 1 बाय 1 मैं बताना शुरू करती हूँ किस किस काम आता है। ये सारे ही हमारे जो पार्ट्स हैं। तो पॉन्स मेरा रेस्पिरेशन के काम आता है। ठीक है, स्वॉलोइंग ऑफ फूड या कुछ भी आपको निगलना है उसके काम आता है आपका ये पॉन्स। फिर आता है आपका ब्लैडर कंट्रोल, यानी कि जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है उसको एक्सपेंशन और उसके कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है कौन, यही पॉन्स। फिर आपका फेशियल एक्सप्रेशन, जो भी आपके फेस पर है उसको भी कंट्रोल करता है वही। कभी कभार हम कोशिश करते हैं ना कि हमें बहुत गुस्सा आ रहा है तो हम बस उसको देख ही सकते हैं, कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, तो वो फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल के हमें आ रहा है बट हम दिखाएंगे नहीं वो चीज़, तो उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारा पॉन्स कर रहा है। ठीक है, हाइंड ब्रेन का पॉन्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दिस इज मेडुला। अगर हमें वॉमिटिंग फील हो रहा है, प्यूकिश फील हो रहा है, उसको कौन कंट्रोल करेगा, हमें दिस मेडुला। जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है फिर तो मेडुला भी कुछ नहीं कर सकता, फिर तो बाहर निकल के ही मानेगी। तो अगर हमें कंट्रोल करना है वॉमिटिंग को तो हमारा कौन करेगा, मेडुला। कफिंग आ रही है, हमको कफिंग हो रही है, कफ, ठीक है, वो भी कंट्रोल कौन करेगा, मेडुला। एंड दैट स्नीजिंग, कभी कभार हम छींकते हैं ना, तो छींकते हुए हम ऐसे हो जाते हैं, फिर आधी रुक जाती है, तो वो भी कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा दिस मेडुला। नाउ लास्ट वन, सेरिबेलम। ये देखो क्या क्या करता है। सबसे पहली बात तो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। इमोशंस में हमारे एक्सप्रेशन की बात नहीं कर रही हूँ, इमोशन मतलब हमारी हैप्पीनेस, सैडनेस। हम बहुत सैड हैं तो ये नहीं कि हम सैड ही होते रहेंगे, बहुत खुश है तो ये नहीं कि हम खुशी होते रहेंगे। तो कंट्रोल में रखता है हमारे इमोशंस को कौन, हमारा दिस सेरिबेलम। फिर आता है हमारा अटेंशन, हमें कहाँ अटेंशन देना है या कितना क्या कहाँ पर पे करना है अटेंशन हमको, वो भी कौन कंट्रोल करता है, हमारा दिस सेरिबेलम। एंड आफ्टर दैट दिस कोऑर्डिनेशन ऑफ मोशन का मतलब है ये ना हमारे बॉडी पार्ट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनवाता है। जैसे आपको पता है कि जब भी आप चलते हो, चलते हुए आपके हैंड जो है वो आपके फुट के साथ जो होते हैं वो मैच कर रहे होते हैं। जो आपके फीट होते हैं जो आपके, सॉरी फीट्स बोल दिया मैंने, जो आपके फीट हैं जब वो आप उन्हें मूव कर रहे हो तो आपके हैंड्स भी उसी अकॉर्डिंगली मूव करते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये जो ये कोऑर्डिनेशन बन रहा है, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द सेरिबेलम। ठीक है, यहाँ पर आपका ह्यूमन ब्रेन बिल्कुल ख़त्म। दिमाग को हमने पूरा खोल कर ऊपर नीचे हर तरफ से पढ़ लिया है। आई होप आपको अब अपने ब्रेन का सब कुछ पता है, आपके अंदर क्या है क्या नहीं है, कौन सा पार्ट थोड़ा ज़्यादा काम कर रहा है आपका, कौन सा पार्ट थोड़ा कम काम कर रहा है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो all the 3 parts and I hope that you have seen all the 3 parts। ठीक है, तो अगर आपने तीनों देखे हैं तो ही अच्छे से समझ आएगा, बीच में से मत देखिए। एंड कीप सपोर्टिंग, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। बहुत ही जल्दी मिलूँगी एक और अच्छे से टॉपिक के साथ, क्योंकि बच्चों को अभी बायोलॉजी में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, दैट्स व्हाई आई हैव चूजन दिस बायोलॉजी। बट बहुत ही जल्दी मैं आपको मैथ्स के क्वेश्चंस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड के लिए, वो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, मैं उन सभी क्वेश्चंस के साथ आने वाली हूँ। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।